किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है और ऐसा फंड जिसमें एक से ज्यादा असेट क्लास हो उसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। लेकिन सभी हाइब्रिड फंड्स एक जैसे नहीं होते। यह जरूर है कि यदि एक हाइब्रिड फंड है तो उसमें एक से अधिक असेट क्लासेस होंगे, यानी कि इक्विटी और डेट, या इक्विटी डेट गोल्ड सिल्वर, या फिर आर्बिट्राज और इक्विटी डेट, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। एज पर रेगुलेशन एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को अपने टोटल असेट का 10% टू 25% तक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी जो अमाउंट है उसे डेट या कैश इत्यादि असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। जब हाइब्रिड फंड की बात होती है तो बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये जो कैटेगरी है इसका नाम सामने आता है। लेकिन उसके अलावा जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है, उसमें भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी के उतार चढ़ाव से घबराते हैं लेकिन डेट के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक बेहतर कैटेगरी मानी जा सकती है। तो आज फंडनामा के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको मेरी चॉइस के कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। और यहां पर मैं जिन फंड्स की बात कर रहा हूं, जब मैं रिटर्न्स की बात करूंगा तो ये रिटर्न्स होंगे रेगुलर प्लान के। और आप क्योंकि जानते होंगे कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर के मुकाबले थोड़ा कम होता है, इसके लिए डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स रेगुलर प्लान के मुकाबले थोड़े बेहतर देखे जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिटर्न्स हैं ये एज पर एनएवी ऑफ 21 फरवरी 2024 हैं। और सभी फंड्स के दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस प्लान में इन्वेस्ट करना है। और रेगुलर प्लान के रिटर्न्स दिखाने का मकसद ये है कि रेगुलर प्लान क्योंकि पहले लॉन्च हुए थे, डायरेक्ट प्लान्स बाद में आए, और ऐसे में यदि हम बात करते हैं सिंस इंसेप्शन, तो जो प्लान पहले से अवेलेबल है उसके रिटर्न्स का जिक्र करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कैटेगरी में जिस फंड की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वो है HDFC हाइब्रिड डेट फंड। और यदि हम बात करें स्कीम के एसेट एलोकेशन की तो अराउंड 24% एलोकेशन इक्विटी में है और अराउंड 70% डेट में है। और इसके अलावा डेट के अलावा अराउंड 7% या 6.31% एलोकेशन कैश में है। अब क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है और यहाँ पर जो इक्विटी एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी तरह के भी मार्केट कैप वाले शेयर्स इक्विटी शेयर्स में हो सकता है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है, यदि हम बात कर रहे हैं HDFC हाइब्रिड डेट फंड की, तो अराउंड 89% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। क्योंकि यहाँ पर जब बात होती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तो सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छा है, मिड कैप में अराउंड 6% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन अराउंड 5% है। और यदि डेट पोर्शन की बात की जाए तो अराउंड 22% सॉवरिन बॉन्ड्स में है, यानी कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो क्रेडिट रिस्क की यहां पर गुंजाइश नहीं रहती है। और वहीं अराउंड 40% एलोकेशन AAA रेटेड पेपर्स में है और अराउंड 7% एलोकेशन AA रेटेड पेपर्स में है। तो यहां पर भी क्रेडिट रिस्क की गुंजाइश काफी कम है। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। हम यदि इक्विटी पोर्शन की बात करें तो यहां पर भी मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। और वहीं यदि हम डेट की बात करें तो जो पोर्टफोलियो है वो हाई क्रेडिट वाले पेपर्स का या इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्टफोलियो देखा जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इक्विटी एलोकेशन है वो अराउंड 24% है, तो आप यहां पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव देख सकते हैं।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां पर इस तरह का रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इन्वेस्टर्स जो इक्विटी का रिस्क बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं लेकिन डेट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए ये फंड या इस तरह के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स सुटेबल माने जा सकते हैं। और इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 39 स्टॉक्स हैं और यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने अराउंड 17% का रिटर्न डिलीवर किया है और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 11% है और 5 ईयर्स का CAGR भी यहां पर अराउंड 11% रहा है। और सिंस इंसेप्शन, क्योंकि स्कीम 26 दिसंबर 2003 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 10.41% और एज ऑन 31 जनवरी 2024 इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 3000 करोड़ है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.76% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.27% है। और इस कैटेगरी की एक और बेहतरीन स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स स्कीम के एलोकेशन की बात की जाए तो यहां पर अराउंड 24% एलोकेशन इक्विटी में है और अराउंड 68% एलोकेशन डेट में है। वहीं अराउंड 7% एलोकेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यहां पर देखा जा सकता है। और यदि बात की जाए मार्केट सेगमेंट की तो जो इक्विटी पोर्शन है उसका अराउंड 60% एलोकेशन लार्ज कैप में है और 27% के आसपास मिड कैप में और अराउंड 14% स्मॉल कैप इक्विटी शेयर्स में है। और डेट पोर्शन की बात की जाए तो अराउंड 27% एलोकेशन सॉवरिन पेपर्स में है, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, और अराउंड 6% एलोकेशन AAA रेटेड पेपर्स में और अराउंड 6% A1 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स में और अराउंड 22% AA रेटेड सिक्योरिटीज में यहां पर देखा जा सकता है। और यदि स्कीम के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने अराउंड 14% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 9% रहा है। 5 ईयर्स का CAGR अराउंड 10% और स्कीम ये लॉन्च हुई थी 30 मार्च 2004 को और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने अराउंड 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दर्ज की है। एज ऑन 31 जैन 2024 स्कीम का टोटल असेट अराउंड 3400 करोड़ है। स्कीम के पोर्टफोलियो में 54 स्टॉक्स हैं और यदि बात की जाए एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.71% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी की एक और बेहतरीन स्कीम की और वो है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में अराउंड 25% इक्विटी, अराउंड 70% डेट और 5% के आसपास कैश है। और विद इन इक्विटी यदि देखा जाए तो 72% एलोकेशन लार्ज कैप में, 13% स्मॉल कैप में और अराउंड 15% मिड कैप में है। और यदि डेट पोर्शन की बात की जाए तो अराउंड 52% एलोकेशन सॉवरिन इंस्ट्रूमेंट्स में, 13% लगभग AAA में, 3.34% AA और एक छोटा सा पोर्शन यानी कि 1% से भी कम आप यहां पर A एंड बिलो A रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में देख सकते हैं। यदि बात की जाए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 17.43% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 10.51% रहा है। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 11.90% और सिंस लॉन्च यानी कि स्कीम लॉन्च हुई थी 2 दिसंबर 2003 को और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR है 8.52%। स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट है 2249 करोड़। अब नजर डालते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो पर। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.73% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.50%। स्कीम के पोर्टफोलियो में यदि हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो टोटल 48 स्टॉक्स हैं। और अब इस कैटेगरी की एक और स्कीम की बात करते हैं और वो है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये भी एक बेहतरीन फंड है जहां पर इक्विटी एलोकेशन अराउंड 23%,
डेट में अराउंड 70% और साथ ही अराउंड 6% कैश, और यहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन आप रियल एस्टेट में भी देख सकते हैं और वो है 0.67%। और विद इन इक्विटी यदि बात की जाए तो अराउंड 40% एलोकेशन लार्ज कैप में, अराउंड 47% मिड कैप में और 13% के आसपास एलोकेशन स्मॉल कैप में है। और यदि डेट की बात करें तो अराउंड 23% सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट्स में, सॉवरेन बॉन्ड्स में, अराउंड 27% ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में और अराउंड 19% डबल ए रेटेड पेपर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 42 स्टॉक्स हैं और इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा है, 9,482 करोड़। ये स्कीम 24 मार्च 2001 को लॉन्च हुई थी और यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 14.29% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 10% रहा है और 5 ईयर्स का CAGR यहाँ पर 10.85% और सिंस इंसेप्शन ये स्कीम 8.44% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दर्ज कराने में कामयाब रही है। तो ये थी कुछ जानकारी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में और मैंने इस कैटेगरी के कुछ फंड्स भी आपको यहाँ पर बताए हैं। तो क्या आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? यदि करते हैं तो आपने किन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप नहीं करते हैं लेकिन आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा है, यदि उसका कुछ पोर्शन आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में एलोकेट करने पर विचार कर रहे हो तो भी आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।